हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नोबल एकेडमी। माई सेल्फ योगेश सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड एसएससी बोर्ड का प्रोबेबिलिटी टॉपिक। प्रोबेबिलिटी टॉपिक एक्चुअली होता क्या, एकदम सिंपल टॉपिक है और 10th बोर्ड एग्जाम में हमें कम से कम 8 मार्क्स के लिए तो पूछा जाता ही है। सो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली होता क्या है, तो प्रोबेबिलिटी में आता है पॉसिबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सिमिलरली उससे हम लोग चांसेस बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज क्रिकेट का मैच है तो इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान, इट्स अ चांसेस, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, 50-50, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जो भी टर्म्स होते हैं, जितने भी टर्म्स हो सकते हैं, कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज आ सकती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। क्या बोला जाता है, सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस डिनोट किया जाता है कैपिटल एस या फिर ओमेगा से, बट हम लोग मोस्टली यूटिलाइज करते कैपिटल एस से, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में क्या होता है कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज आ सकती है उन सभी को लिखना होता है। तो देखते हैं हम लोग अभी प्रोबेबिलिटी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जा रहे हैं सैंपल स्पेस के कितने टर्म्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है वन कॉइन इज अ टॉस। जैसे कि कोई भी कॉइन टॉस करोगे तो क्या हो सकता है, हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है। तो इसे हमने फुल फॉर्म में नहीं लिखना है, यहाँ पर सिर्फ लिखना है H, T लिखना होगा। तो सैंपल स्पेस हमेशा लिखते वक्त आप करली ब्रैकेट में ही लिखोगे, ये हमेशा माइंड में रखना कि करली ब्रैकेट में ही होना चाहिए। So number of sample points are 2. So number of sample points है, याद रखना n means number and s means sample points। कितने sample points है, 2। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 2। So next है 2 coins are tossed। 2 coins are tossed में क्या हो सकता है सर, 2 हेड हो सकते हैं, एक में हेड एक में टेल हो सकता है, एक में टेल एक में हेड हो सकता है, और दोनों भी क्या हो सकते हैं, टेल हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो जितनी भी पॉसिबिलिटीज है सभी को लिखना है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। So number of possibilities are 4। number of possibilities are 4। तो याद रखना कि possibilities इंपॉर्टेंट है। अगर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट से गलत हुआ ना तो अपना पूरा आंसर रॉन्ग होने वाला है। तो सैंपल स्पेस लिखते वक्त याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट है 3 कॉइन्स आर टॉस। बिकॉज हमने 1 कॉइन्स टॉस समझ में आ जाता है, 2 कॉइन्स समझ में आता है, बट 3 कॉइन्स आर टॉस वेरी डिफिकल्ट। तो लिखते वक्त हमेशा गलती होने के चांसेस है। तो यहाँ पर मैं समझाने का एकदम अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे लिखने का है और क्या करना है। तो ध्यान से देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 कॉइन्स आर टॉस्ड है, तो यहाँ पर सब जगह पे HH लिख लेना और यहाँ पे हर जगह पर TT लिखोगे। तो 4H और 4T लिखने के बाद कॉमा करके 4 का हाफ होता है 2। तो यहाँ पर क्या होगा, 2H 2T। यहाँ पर भी होगा 2H और 2T। फिर 2H और 2T के बाद 2H और 2T का हाफ कितना होगा, 1। तो यहाँ पर फिर लिखना है HT 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 HT। सो आपके नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स रेडी हो जाएंगे 8। ये इजीएस्ट मेथड है। नहीं तो प्रॉब्लम होता है 3 कॉइन्स टॉस के लिए हमेशा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज अपने पास 2 ही हाथ है, तो 3 हाथ तो होंगे नहीं, तो 3 कॉइन्स टॉस के लिए फिर प्रॉब्लम होता है। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल्स को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंचा सके और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से ट्रिक वाइज आपको बता सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस और बेल आइकॉन को क्लिक करें।